हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। हर कोई ढूंढ रहा होगा टीसीएस के रिजल्ट के बारे में कि टीसीएस का रिजल्ट कैसा है। आपको नंबर देखने में अच्छे लग रहे होंगे और आप हर जगह पे सिर्फ ये देख रहे होंगे कि नंबर अच्छा है, नंबर अच्छा है। बिल्कुल अच्छी बात है। इस टॉपिक पे हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के इंडेक्स के बारे में कि निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 25,150 के ऊपर। मैंने काफी टाइम पहले से मैंने आपको एक लेवल नोट कराया था कि 25,050 के ऊपर जब भी मुझे क्लोजिंग मिलती है तो मैं वहां से लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करूंगा और वहां से ठीक 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस दूंगा 24,950 का, और उसको ट्रेल करूंगा 25,450 के टारगेट के लिए। वो टारगेट अभी भी इंटेक्ट है। मार्केट में कल के सेशंस में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई थी, 25,000 के आसपास गया था, बट वापस वहां से रिबाउंड करके बाउंस बैक करके वापस उसी हाई की तरफ निकल चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हर कोई कंफ्यूज है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। बट इस बार मैं डैम श्योर हूँ कि यहाँ से मार्केट बिल्कुल 100% यहाँ से ऊपर जाएगा। मेरा व्यू बिल्कुल यहाँ पर पॉजिटिव हो चुका है। एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि अगर मंथली एक्सपायरी में स्टार्टिंग मंथ में फर्स्ट वीक में स्टार्टिंग के 10 से 12 दिनों में अगर इंडेक्स अपने नीचे लेवल से अगर 800 से 1000 पॉइंट की रैली करता है, मतलब अगर तकरीबन मान के चले 600 से 1000 पॉइंट के बीच में अगर निफ्टी रैली करता है मंथ के फर्स्ट वीक के स्टार्टिंग में, तो 90% हायर चांस होते हैं कि उस मंथ की जो एक्सपायरी है वो हायर एंड पे होती है। सपोज कि निफ्टी ने स्टार्ट किया है 24,600 से और 1 अक्टूबर से, अक्टूबर एक्सपायरी में निफ्टी ने अपना ट्रेवल स्टार्ट किया है 24,600 पे और अभी आ चुका है 25,200 के आसपास। तकरीबन 600 पॉइंट की रैली वन वे करी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट वीक में रैली जो है ना हायर एंड पे, मतलब जब मंथली एक्सपायरी आएगी, जब अक्टूबर मंथ की एक्सपायरी, तो ये एक्सपायरी आपको 25,200 के ऊपर देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ से भी अभी भी 500 से 1000 पॉइंट का स्पेस है मार्केट में निफ्टी के स्पॉट लेवल पे। ये एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है। मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है कि जब भी ये सिचुएशन बनती है तो उस सिचुएशन में मार्केट हायर एंड पर एक्सपायरी टाइम पर हाई जा पे क्लोज होता है। ये आपको इस मंथ की एक्सपायरी में देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि दूसरे टॉपिक की बात करें कि आईटी सेक्टर के रिजल्ट आए हैं, पहला रिजल्ट आया है टीसीएस का, नंबर अच्छे हैं, प्रॉफिट ने भी अच्छा है, रेवेन्यू भी अच्छा है, कमेंट्री भी अच्छी है, हर तरह से अच्छा है। क्या दिक्कत? तो बिल्कुल मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि यहाँ से मार्केट की दिशा तय करेगा आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स। मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है मेरे पैरामीटर के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट आए। हो सकता है कि टीसीएस के रिजल्ट में आपको ज्यादा मोमेंटम आपको कल ना देखने को मिले, बट 2-3 दिन बाद तब ये जब चीज चली जाएगी ना तो आपको टीसीएस ज्यादा रनअप करता हुआ नजर आएगा। कल इतना रनअप नहीं करेगा। बात करें दूसरी रिजल्ट की, टाटा एलेक्सी का। टाटा एलएससी का भी रिजल्ट अच्छा आया है, वहां पे काफी चीजें अच्छी है नंबर्स में। बट मेरा मेन फोकस था कमेंट्री में। कमेंट्री ने अच्छी चीजें ये कही कि आने वाले टाइम में जो ग्रोथ है ना वो स्पीडली बढ़ेगी। तीसरा टॉपिक, डॉलर इंडेक्स को अगर आप ट्रैक नहीं करते हैं तो डॉलर इंडेक्स को आप देखिए जो 99 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 97 से घूम के वो ऊपर आ चुका है। मतलब डॉलर इंडेक्स में अगर इंक्रीमेंट आई है तो आईटी सेक्टर के स्टॉक रनअप करेंगे। डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो आईटी के स्टॉक भी बढ़ेंगे। ये डिफरेंस आपको समझना है अपने एक्सपीरियंस में। तो मतलब हर तरीके से हर पैरामीटर से हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट अपर साइड पे जाएगा। क्योंकि आईटी ने अंडर परफॉर्म किया था काफी टाइम से, आईटी ने सपोर्ट नहीं किया था। यहाँ पे अब डॉलर इंडेक्स और रिजल्ट क्वार्टर अर्निंग्स के जो रिजल्ट्स है ना वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। और इंडेक्स में मैंने कहा था कि एफआईआईस के जो डेटा है वो कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि एफआईआईस की शॉर्ट पोजीशन काफी अनएक्सपेक्टेड थी, 6 से 8% तक अटकी हुई थी। बट सबसे अच्छी आज ये बात है कि एफआईआई की पोजीशन शॉर्ट इतने रहने के बाद भी इंडेक्स में आज कॉल राइटर्स एग्जिट हुए हैं। ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा नहीं देखते हैं, अगर आप ट्रैक करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि जो इन द मनी के जो कॉल्स के जो राइटर्स है ना वो एग्जिट करें। शॉर्ट्स गायब हो रहे मार्केट से, मार्केट में डर पैदा हो रहा है कि जो शॉर्ट्स में रहेगा वो पूरी तरीके से लंबा फंसेगा। क्योंकि ओवरनाइट कभी भी एक बड़ा गैप अप हुआ ना तो ये जो एफआई की जो 8 से 10% की जो शॉर्ट पोजीशन है ना ये डायरेक्टली 40% तक आ जाएगी किसी भी ओवरनाइट में।
और ये 70 से 80% के पहले नहीं रुकेगी। मैं फिर बता रहा हूँ कि एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 70 से 80% के पहले नहीं रुकेगी इस मार्केट में। और हायर चांस है कि इस मंथ में आपको लाइफ टाइम हाई ब्रेक होता हुआ भी नजर आ सकता है। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा है, बातों से नहीं होता है। हर जगह पे आपको लाइफ टाइम हाई के पैरामीटर्स तो बता देंगे, पर हमें अंडरस्टैंड करना है कि कब कहाँ पे कौन से पैरामीटर्स काम आएंगे और कब ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक हो सकता है। इस मंथ में हायर चांस है कि लाइफ टाइम हाई ब्रेक हो सकता है। चौथा टॉपिक, एज अ ऑप्शन सेलर अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, मतलब एज अ ऑप्शन सेलर जो ऑप्शंस के प्रीमियम को सेल करके जाते हैं, वो ट्रेडर्स इस मंथ में उनको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, उनको इस मंथ में मार्केट से दूर रहना चाहिए। ये मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, सपोज आपने कि कॉल का प्रीमियम सेल करा है, ठीक है, तो आपने उसके हेज में पुट का प्रीमियम भी सेल किया होगा। ये एक स्ट्रेडल आप बना के जाते होगे, ठीक है। बट इस बार क्या होगा, आपका कॉल का प्रीमियम डीके तो होगा नहीं होगा, बट क्या होगा, पुट का प्रीमियम भी इंक्रीज होगा और कॉल का प्रीमियम भी इंक्रीज नजर होता हुआ आएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले 2-3 मंथ में जो पास के 2-3 मंथ गए ना, वो ऑप्शन बायर्स के फेवर में नहीं थे, काफी मैनिपुलेटेड मार्केट था। अगर अच्छी न्यूज भी आ रही है तो मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा था, ऑप्शंस के प्रीमियम शूट नहीं कर रहे थे। आज एक चीज डिफरेंट दिखी है मार्केट में कि इंडिया भी ऊपर से कोलैप्स हुआ है 3 से 4%, उसके बाद भी ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं टूटे हैं। अंडरस्टैंड करना, ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं टूटे हैं, ये एक पहला साइन है, इंडिकेट कर रहा है कि एज ए ऑप्शन सेलर अगर आप मार्केट में रहते हो तो आने वाले टाइम में आपको हेवी लॉसेस होने के चांस है। और यहाँ से एज ए ऑप्शन बायर के बहुत अच्छे ट्रेड बनेंगे। यहाँ पे अगर आप पोजिशनली ट्रेड लेते हो ना मंथली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी में, तो आपको हायर रेट में अगर आप जो प्रीमियम 400 या 300 का बाई करोगे ना, वो तकरीबन 700 पे आपको डबल होता हुआ बाई सेल करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पे चाहे मार्केट रिएक्शन ना दे, मतलब इंडेक्स मूवमेंट ना दे, फिर भी ऑप्शंस के प्रीमियम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डे बाय डे हायर रेट पर ही बढ़ते जाएंगे। और आपको इस मंथ की एक्सपायरी इंडेक्स में भी ऊपर देखने को मिलेगी और प्रीमियम्स में भी ऊपर मिलेगी। क्या होता है जनरली, जब मंथ चालू होता है ना, तो ऑप्शंस के प्रीमियम मंथ एंड तक जाते जाते एक्सपायरी तक टीके हो जाते हैं, ठीक है। पर इस बार यूनिक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, इस बार ऑलरेडी डीके हुए प्रीमियम आपको मिले हैं, जो अब डीके होने की बजाय शूट अप करेंगे। ये एक्सपीरियंस यूनिक है, आपको समझना, ये चीज आपको चार्ट नहीं बताएगा, ना ही कोई न्यूज चैनल बताएगा, ना ही कोई टीवी एंकर बताएगा। ये आपको सिर्फ बताएगा आपका एक्सपीरियंस। ये मेरा काफी डीपली एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस आपको यूनिक लगेगा इस बार, और अगर आप इस एक्सपीरियंस के दम पे ट्रेड करते हो तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होने के हायर चांसेस है। हमने एक बैंक निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रैंगल दिया हमारे कुछ क्लाइंट्स को। कुछ के क्वेश्चंस थे कि यार टीसीएस के रिजल्ट आए हैं, आईटी सेक्टर के रिजल्ट आए हैं, आपने बैंक निफ्टी में क्यों ट्रेड दिया है? आपने तो कहा था कि लास्ट वीडियो में बैंक निफ्टी यहाँ से रुकेगा, बिल्कुल सही बात है। बट क्या होता है कि पोजीशन वाइज हमें, कुछ सिचुएशन वाइज हमें हमारी पोजीशन चेंज करना होता है। मैंने कहा था कि ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे टीसीएस के, आप कल ओपनिंग पे देखिएगा, आपको ऑप्शंस के प्रीमियम टीसीएस के बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है। अब क्या होगा कि रिजल्ट आए हैं आईटी सेक्टर के, तो आईटी सेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? निफ्टी को। निफ्टी के इंडेक्स क्या सपोर्ट करता है? आईटी सेक्टर को सपोर्ट करता है। अगर आईटी चलेगा तो निफ्टी बढ़ेगा। अब क्या है कि बैंकिंग के रिजल्ट नहीं आए अभी, ठीक है। अगर आईटी का स्टॉक बढ़ेगा तो निफ्टी बढ़ेगा, बट क्या होगा, आपको आईटी में मोमेंटम थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। उसके कंपैरिजन में आपको बैंक निफ्टी ज्यादा चलता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट चलता है पोजीशन साइजिंग पे, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम ट्रेडर्स ने इस बार अपनी पोजीशन आईटी सेक्टर में बनाई हुई है और निफ्टी में बनाई हुई है। डेटा वाइज भी अगर आप चेक करोगे, साइकोलॉजी वाइज भी चेक करोगे, तो यही आपको कॉमन साइकोलॉजी देखने को मिलेगी मार्केट में अगर पोजीशन वाइज। तो हमने हमारे एचएनआई क्लाइंट्स को पोजीशन सजेस्ट करी है बैंक निफ्टी में, वो भी मंथली एक्सपायरी में। क्योंकि इस बार बैंक निफ्टी में पोजीशन लाइट है। बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट आएंगे 18-19 तारीख से, अभी टाइम है उसमें। आपको अभी तकरीबन 1 वीक है, तो 1 वीक में बैंकिंग आपको आउट परफॉर्म नजर करता हुआ आएगा, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले स्टॉक चल जाते हैं, और अगर खराब स्टॉक रिजल्ट आने होंगे तो गिर जाते हैं। ये एक्सपीरियंस आपको पहले समझना है। जैसे कि आईटी के भी रिजल्ट आए हैं, आज आए,
उसके पहले से ही 2-3 दिन पहले से ही टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजी स्टॉक बढ़ना चालू हो गए थे। मार्केट ने भाप लिया था कि रिजल्ट अच्छे आएँगे, तो वो पहले से ही पॉजिटिव रिएक्ट देने लगे थे। तो इसलिए निफ्टी आपको लोअर बॉटम से हायर पे आता हुआ नज़र इसलिए आया है। अब ऐसा ही होगा बैंकिंग में भी। अगर मार्केट को ये पता चलेगा कि बैंक निफ्टी में या बैंकिंग सेक्टर में रिजल्ट अच्छे नहीं आएँगे ना, तो बैंक निफ्टी पहले ही गिरना चालू हो जाएगा और स्टॉक्स भी पहले ही गिरना चालू हो जाएंगे। अगर मार्केट को लगेगा कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो मार्केट पहले ही बढ़ना चालू हो जाएगा। बैंक निफ्टी का इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी यहाँ पे अब थोड़ा सा पॉज मूवमेंट लेगा, इतना नहीं बढ़ेगा जिस रेशियो में बैंक निफ्टी बढ़ेगा। तो ये कुछ एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको बताया, और इस मंथ में हायर चांस है कि हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी ना हायर रेट पे होती हुई नजर आएगी, और लाइफ टाइम हाई ब्रेक होने के हायर चांस है इस अक्टूबर एक्सपायरी में। और यूनिक एक्सपीरियंस है। मैं एक ट्रेड शेयर करने जा रहा हूँ परसों के दिन। परसों मतलब मंडे को। मंडे, ठीक है, मंडे को एक ट्रेड दूंगा, कल ट्रेड नहीं है हमारा। आज बैंक निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रेंगल है जिसको हम पोजिशनली कैरी करेंगे। उसके बाद मंडे को मैं एक ट्रेड दूंगा। अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा लगता है मेरे एक्सपीरियंस दम पे, तो आप ट्रेड करना, ट्रैक करना और पर्सनली कनेक्ट करना। इसी दम पे प्रॉफिट में साथ खड़ा रहता हूँ, इसी टोन में बात करता हूँ प्रॉफिट में। तो लॉस भी होगा ना तो डट के इसी टोन में बात करूंगा, इसी कॉन्फिडेंस के साथ में, क्योंकि मैं भागता नहीं हूँ। मेरे पास वो स्किल्स है, वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है जो काफी डिफरेंट बनाता है हमें बाकियों से, जो हमें न्यूज चैनल से अलग चलाता है, बाकी यूट्यूबर से अलग चलाता है। क्योंकि हम जेन्यून वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो एक्चुअल में ट्रेडर्स के काम आता है। ये मैंने काफी टाइम में पास्ट एक्सपीरियंस में सीखा है। जो एक्सपीरियंस आपको मैंने आज शेयर किया है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको बिल्कुल अगर एक्सपीरियंस पसंद आता है, अगर ओवरनाइट कुछ भी चेंज होता है, तो मैं आपके साथ में डेफिनेटली बिल्कुल शेयर करूंगा। और हाँ, लॉन्ग पोजीशन ले रखी ना तो बिंदास आप बिल्कुल होल्ड करना, अपना 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना 24,950 का। तब तक आप मंथली एक्सपायरी में कॉल लो आप एटीएम का, ओटीएम का, और उसको होल्ड करो, ट्रेल करो एक अच्छे प्रॉफिट के लिए। तो मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।